स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9 NCERT हेरोन्स फार्मूला एंड इट्स यूज एक्सरसाइज 12.1 को, जिसमें हम बारी बारी से देखेंगे इसके प्रश्नों को और उसको हल करेंगे। साथियों, आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना चैप्टर। साथियों, आपको याद होगा कि आपने बचपन में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा। यहाँ देखिए, इस तस्वीर में मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड, ये वाला ए बी, इसका हाइट होगा यानी परपेंडिकुलर हाइट, और ये नीचे वाली साइड जिस पे ये हाइट खड़ा हुआ है उसको हम लोग बेस कहते हैं। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। याद रखिएगा, ये वाली साइड हाइट नहीं होती, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। फार्मूला क्या हुआ? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मीन्स परपेंडिकुलर हाइट, मतलब ऊंचाई। जो भी ये ऊंचाई है इस त्रिभुज की, ये सीधी रेखा खंड, ये ऊंचाई होगी इस ट्राइंगल की। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड पाइथागोरस ने एक फार्मूला दिया कि यदि मान लीजिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी और बी पता है, एच हमें पता नहीं है, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये लंबी तिरछी रेखा की लंबाई बराबर रूट अंडर पी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी यानी बी का स्क्वायर, इसको रूट अंडर करेंगे तो हमारा एच का वैल्यू आ जाएगा। याद रखिएगा, ये सबसे लंबी तिरछी रेखा, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी तिरछी रेखा खंड या लाइन सेगमेंट दिखता है या साइड दिखता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, हाइट नहीं कहते हैं। हाइट, ये पी वाला साइड जो होता है वो हाइट होता है ट्रायंगल का, ये वाला। पाइथागोरस ने ये फार्मूला दिया, तो इससे क्या हुआ? एच हाइपोटेनस का साइड हम आसानी से निकाल सकते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके सहारे हम पी का वैल्यू भी, अगर पी का वैल्यू नहीं पता रहे, एच पता रहे और बी पता रहे, तो याद रखिएगा ये सबसे बड़ी साइड है, इसको निकालने के लिए रूट अंडर छोटा वाला का स्क्वायर प्लस छोटा वाला का स्क्वायर। लेकिन अगर ये पता रहे और एक छोटा वाला पता रहे तो दूसरा छोटा वाला इक्वल टू रूट अंडर बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस छोटा वाला का स्क्वायर, यानी p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर दूसरा छोटा वाला स्क्वायर इक्वल टू बड़ा वाला स्क्वायर माइनस छोटा वाला एक स्क्वायर, तो b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला पाइथागोरस का फार्मूला कहलाता है। अब मान लीजिए कि यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होते हैं। मान लीजिए ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइट का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू रूट 3/2 इंटू कोई भी एक साइड, क्योंकि तीनों साइड इसमें बराबर होते हैं, तो कोई भी एक साइड इस फार्मूला में रखेंगे तो हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेकिन साथियों, सभी त्रिभुज का जरूरी नहीं है कि साइड साइड तो पता रहेगा ही, लेकिन हाइट और बेस पता हो, और हाइट और बेस डेफिनेटली पता हो, ये कोई क्लियर नहीं रहता। यानी जब ट्रायंगल हमारा स्केलन हो, यानी कोई भी साइड उसमें इक्वल नहीं हो, तब उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो इसको खोज निकाला था हीरोन ने। यदि हीरोन ने बताया कि यदि किसी भी ट्रायंगल का केवल तीनों साइड पता हो, हाइट बेस हमको पता नहीं हो, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? इफ अ ट्रायंगल इज स्केलिन ट्रायंगल देन वी यूज हीरोन्स फार्मूला। तब हम लोग क्या करेंगे? हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे, और उसी को दिया था हीरोन ने, जो ग्रीस अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे वो, और वो एक जमीन से रिलेटेड एक ऑफिसर थे जिन्होंने इस फार्मूले का इजाद किया था। अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे? इस फार्मूला को यूज कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि ट्रायंगल का सबसे पहले हम हाफ ऑफ पेरीमीटर निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, किसी भी तो ट्रायंगल का पेरीमीटर तीनों साइड का सम होगा। अब ए बी और सी क्या होते हैं उसको देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा ये एक स्केलिन ट्रायंगल है ए बी और सी, तो इसमें वर्टेक्स कितने हैं? 3 हैं। ए बी सी वर्टेक्स क्या होते हैं? जहाँ से ये साइड्स ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं, यहाँ से भी निकल रहे हैं और यहाँ से भी निकल रहे हैं, तो ये ए बी और सी हमारे वर्टेक्स होंगे। अब वर्टेक्स बी के सामने का जो साइड होगा, वर्टेक्स बी के सामने का जो साइड होगा वो स्मॉल बी कहलाएगा। वर्टेक्स ए के सामने का साइड यानी ये बी सी स्मॉल ए कहलाएगा, और वर्टेक्स सी के सामने का साइड यानी ए बी साइड स्मॉल सी कहलाएगा। ये बात क्लियर है? ए बी सी पहचानने में अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाफ ऑफ पेरीमीटर निकाल लेते हैं, यानी पेरीमीटर को 2s से इंडिकेट करते हैं। 2s इक्वल टू
सम ऑफ थ्री साइड्स ए प्लस बी प्लस सी, देन हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब हीरोन ने एरिया का फार्मूला दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर 12.1 में और उसको हल करके देखेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि ये फार्मूला हम यूज क्यों करें। ये फार्मूला यूज क्यों करें? तो साथियों, जब तीनों साइड पता हो, हमको केवल तीनों साइड पता हो, स्केलेन ट्रायंगल हो यानी उसमें हाइट और बेस कुछ पता नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब हम लोग इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। और ये ट्रायंगल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सहायता से हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी पता कर सकते हैं, या क्वाड्रिलेटरल जिसमें हम ट्रायंगल बना सकते हैं उन सब का एरिया आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 12.1 में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a traffic signal board including school ahead is in equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 cm, what will be the area of the signal board? यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ABC एक सिग्नल बोर्ड है जो ट्रैफिक पे लगा हुआ है। इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड। अब कह रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी तीनों साइड इसके इक्वल हैं और तीनों साइड की लंबाई ए दी हुई है। तो लेट ABC इज द ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इन विच ऑल साइड्स इक्वल टू ए। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा? 3 इंटू साइड। अब इसको इंडिकेट करते हैं 2s से, इक्वल टू साइड ए है तो 3 इंटू ए, तो एस इक्वल टू क्या हो गया? 3a बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे? हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यू रखते हैं एस का, तो एस इक्वल टू क्या है? 3a बाई 2, 3a बाई 2 इंटू 3a बाई 2 माइनस ए इंटू 3a बाई 2 माइनस ए इंटू 3a बाई 2 माइनस ए। क्यों? क्योंकि ए बी और सी साइड्स जो हैं वो तीनों इक्वल हैं और ए के इक्वल है, इसीलिए ए बी और सी तीनों की जगह हम ए साइड ही रखे हैं। इसको इवेल्युएट करें हम तो क्या होगा? रूट अंडर 3a बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a बाई 2 इंटू 3a माइनस 2a बाई 2 इक्वल टू रूट अंडर 3a बाई 2 इंटू 3a में से 2a गया a बाई 2 इंटू फिर a बाई 2 इंटू a बाई 2। अब इसको देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 4। अब स्क्वायर रूट में देखते हैं, ये ए स्क्वायर का एक जोड़ा है, वन पेयर है, तो हम जानते हैं कि अगर वो पेयर में रहता है तो उसमें से एक निकल जाता है। तो ये हमारा ए स्क्वायर बाहर आ गया। अब 4 का एक पेयर है तो एक 4 बाहर आ गया, लेकिन रूट 3 का कोई पेयर 3 का नहीं है तो ये रूट के अंदर रह गया। इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर, यही ट्रायंगल का एरिया। नाउ एक मान लेते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 cm यानी 3 इंटू ए, 3 इंटू साइड इक्वल टू 180 cm, हंस ए इक्वल टू 180 बाई 3। ये कितना हो गया? 60 cm। अब अगर इस ए को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट 3 बाई 4 इंटू ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, 60 इंटू 60 cm स्क्वायर। 4 से 15 बार में ये आ गया हमारा 900 रूट 3 cm स्क्वायर। क्या क्या आंसर हो गया? एक रूट 3 बाई 4 ए स्क्वायर और फिर 900 रूट 3 cm स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। आशा है समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट्स। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक फ्लाई ओवर है जिसके नीचे ट्रायंगुलर शेप में आकार बना हुआ है या वॉल लगा हुआ है जिस पर एडवर्टाइजमेंट लगाए जाते हैं।
ओके। एडवर्टाइजमेंट मतलब बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं और उसका रेंट लिया जाता है। तो 1 मीटर स्क्वायर का रेंट 5,000 रुपये है एक ईयर का। तो 3 महीने के लिए एक वाल का रेंट कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ट्रायंगुलर शेप का जो वाल है उसका एरिया निकालना होगा, और एरिया से फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का खर्च जब इतना है तो इस पूरे एरिया का खर्च कितना होगा, और फिर 3 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। लेट ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, then A इक्वल टू 120 मीटर, वर्टेक्स A के सामने का साइड स्मॉल a साइड A, B इक्वल टू 122 मीटर एंड C इक्वल टू 22 मीटर 22 मीटर। नाउ S इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2 इक्वल टू 120 मीटर प्लस 1 इक्वल टू 120 मीटर प्लस 122 मीटर प्लस 20 मीटर बाई 2 इस इक्वल टू आया 122 प्लस 120 प्लस 22 बाई 2 मीटर। इसको कैलकुलेट करें तो आएगा 264 बाई 2 मीटर, ये हो गया 132 मीटर। बाई हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू रूट अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 120 इंटू 132 माइनस 22। इसको इवेल्युएट करें तो आ जाएगा 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू, इसको इवेल्युएट करें तो आ जाएगा 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110 मीटर 1320 मीटर स्क्वायर। यही एरिया हो गया ट्रायंगुलर वॉल का। अब खर्च निकालना है तो देखिए, रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, द रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर इक्वल टू 5,000 रुपीज़। Hence, the rent of 1 meter square area for 3 months equal to 5,000 by 12, ये 1 मंथ का हो गया, इंटू 3, ये 3 मंथ का हो गया। Hence, the rent of 1320 मीटर स्क्वायर एरिया for 3 months equals 5,000 by 12 into 3 into 1320। इसको इवेल्युएट करें तो आ जाएगा 4 टाइम्स ये कटा, फिर 4 से इसको काटते हैं, 4 3 12, 4 3 12 और 0। इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 4 16 1,65,000, 1,65,000 रुपीज़ आंसर हो गया। Hence the company had to pay 165,123,4 रुपीज़, यही हमारा आंसर हो गया। Hence the company had to pay 165,4 times 0 रुपीज़, यही आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैव बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज कीप द पार्क green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in the color. यहाँ पे देखिए ये पूरा कलर किया हुआ है, इस तरह का फिगर है। अब हमको इस ट्रायंगुलर शेप में जो कलर्ड पोर्शन है ये पूरा उसका एरिया निकालना है। ट्रायंगल के तीनों साइड पता है तो हमको पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, इस और इससे फिर हीरोन्स फार्मूला से हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। आइए देखते हैं इसका एरिया। Here, let the sides of triangular park
B. A equal to 11 meter, B equal to 15 meter, C equal to 6 meter, then is equal to A plus B plus C by 2 equal to 11 plus 15 plus 6 by 2 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 21, 11, 32 बाई 2, ये हो गया 16 मीटर। अब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय हेरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करें तो आंसर आएगा 16 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 6 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10। इसको कैलकुलेट करें तो आएगा रूट अंडर 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। इसको देखें तो 4 2 टाइम्स है तो 1 4 निकला, 5 2 टाइम्स है तो एक 5 निकला और रूट में 2 रह गया, तो ये आ गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया थर्ड का। इक्वेशन 4 देखते हैं। फोर्थ इक्वेशन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 cm एंड 10 cm एंड द पेरीमीटर इज 42 cm। यहाँ देखें, मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें साइड b इक्वल टू 18 cm, c इक्वल टू 10 cm एंड एक साइड a हमको पता नहीं है और पेरीमीटर दिया हुआ है 42 cm। अगर इसमें हम वैल्यू देखें तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42 cm। अब इससे हम a का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल लेंगे। तो लिखते हैं पहले, लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल in which b equal to 18 cm, c equal to 10 cm and perimeter 2s equal to 42 cm। क्लियर? अब देखते हैं, we know that 2s equal to a plus b plus c means 42 equal to 18 plus 10 plus a means a equal to 42 minus 28 14 cm 14 cm हमारा थर्ड साइड a आ गया। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मीन्स a निकालना होगा, s निकालना होगा सॉरी। तो s इक्वल टू 42 बाई 2, क्योंकि 2s इक्वल टू 42 है तो s इक्वल टू 42 बाई 2, तो 21 सेंटीमीटर आ गया। बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल्स रूट अंडर एस का वैल्यू रखें तो 21 इंटू 21 माइनस ए का वैल्यू 14 इंटू 21 माइनस बी 18 इंटू 21 माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 21 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 cm स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 11 cm स्क्वायर। इसको इवेलुएट करें तो 3 एक पेयर है तो 3 एक बाहर आया, एक 7 बाहर आया इंटू रूट 11 cm स्क्वायर। इसका आंसर आ जाएगा 21 रूट 11 cm स्क्वायर। ये हमारा आ गया 4 का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 cm। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पे देखते हैं रेशियो दिया हुआ है ट्रायंगल के साइड का 12, 17 और 25 रेशियो है और पेरीमीटर दिया हुआ है यानी 2s इक्वल टू 540 cm। अब इसमें अगर इस तरह का प्रश्न हो तो इसमें मान लेते हैं एक कॉमन रेशियो
let x be the common ratio between the given sides, then first side equal to 12x, second side equal to 17x and third side equal to 25x. चलिए बनाते हैं इसको. Let the common ratio between the sides be x. फर्स्ट साइड मान लीजिए इसको कि ये a है इक्वल टू 12x, सेकेंड साइड इसको मान लेते हैं b, तो ये 17x है, एंड थर्ड साइड इसको मानते हैं c, तो ये है 25x. अब हमको साइड का लेंथ पता चल गया. अब पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब सम ऑफ a, b एंड c. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a plus b plus c equal to 540 cm means 12x plus 17x plus 25x equal to 540 cm. then इसको सम करें तो मिलेगा 54x. 54x equal to 540 cm. हंस x equal to 540 by 54. इससे 10 टाइम्स ये कटेगा तो ये 10 cm x का वैल्यू आ गया. तो हमारा साइड a इक्वल टू कितना आ गया, 12x है, तो 12 इंटू 10 इक्वल टू 120 cm. b इक्वल टू 17x, तो 17 इंटू 10 170 cm. एंड थर्ड साइड c इक्वल टू 25x इक्वल टू 25 इंटू 10, तो ये आ गया 250 cm. नाउ इस इक्वल टू 2s बाई 2. हमें पता है कि 2s कितना है, 540 cm बाई 2, ये हो गया 270 cm. अब बाई हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. इसमें वैल्यू रखें तो रूट अंडर 270 इंटू 270 माइनस 120 इंटू 270 माइनस 170 इंटू 270 माइनस 250 cm स्क्वायर. 270 इंटू 50 इंटू 100 इंटू 120. इसको लिख सकते हैं 270 को 270 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2. 50 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 2. 100 को 100 रहने दें और 120 को लिख सकते हैं 120 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 5 इंटू 2 10. अब इसको इवेल्युएट करें तो 9 का एक 3 बाहर आया, 3 2 टाइम्स है तो 1 आ गया, 5 5 5 और 5 4 टाइम्स है तो 2 5 बाहर आ गया, फिर 2 2 2 2 तो 2 बाहर आ गया, सारे बाहर आ गए. और 100 को हम लिख सकते हैं 10. ये हमारा आ गया 3 3 जा 9 45 2 जा 90 45 9000 cm स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो गया फिफ्थ का. सिक्स क्वेश्चन देखते हैं. इसमें कह रहा है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 cm, ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 cm, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इसमें कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. मान लीजिए ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें सी के सामने का साइड सी, बी के सामने का साइड बी, ये दोनों इक्वल साइड हैं तो दोनों 12 cm है और पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है 30 cm. इसमें लिखेंगे लेट ए बी सी बी द ट्रायंगल ए बी सी बी द isosceles triangle in which side B equal to C equal to 12 cm. Now perimeter equal to A plus B plus C equal to 30 cm. अगर A को नहीं वैल्यू इसका पता नहीं है, B और C 12 प्लस 12 इक्वल टू 30 cm है. अगर वैल्यू हम पुट करें तो A इक्वल टू 30 माइनस 12 12 24, तो ये आ गया 6 cm बाय. अब हमें इस निकालना होगा. सो इस इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2. इसको कर दें हम तो 30 बाई 2 इक्वल टू 15 cm. अब बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी इक्वल्स रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वैल्यू रखते हैं इक्वल्स रूट अंडर एस का वैल्यू है 15 इंटू 15 माइनस ए का वैल्यू है 6 इंटू 15 माइनस बी का वैल्यू है 12 और सी का वैल्यू है 12 सी एम स्क्वायर। इसको इवेलुएट करें तो 15 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 सी एम स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर 3 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 3 सी एम स्क्वायर। 3 3 एक पेयर, एक 3 निकल गया, 9 का एक 3 निकल गया और ये 5 और 3 का कोई पेयर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 3 जा 15 मीन्स 9 रूट 15 सी एम स्क्वायर। ये आ गया हमारा 6 का आंसर 9 रूट 15 सी एम स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 9 रूट 15 सी एम स्क्वायर आंसर। साथियों, इसी के साथ 12 चैप्टर कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।